अभी सोचा है कि जो नायलॉन के मजबूत धागे या जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में बनते कैसे हैं? या फिर कुछ दवाइयाँ असर कैसे करती हैं? हाँ, इन सब सवालों का जवाब केमिस्ट्री में छिपा है और उस केमिस्ट्री के सेंटर में है एमीन्स। बिल्कुल। आज हम यूनिट 9 एमीन्स से एक बहुत ही जरूरी विषय को और गहराई से समझेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एमीन्स के आप कह सकती हैं लगभग सारे रिएक्शंस उनकी बनावट में छिपे एक ही सुपर पावर पर टिके हैं। सुपर पावर। हाँ, नाइट्रोजन एटम पर मौजूद वो अकेला इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। अच्छा। यही लोन पेयर तय करता है कि एक एमीन एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा या फिर एसिल क्लोराइड के साथ जुड़कर नायलॉन जैसा इंडस्ट्रियल पॉलीमर। आज हम यही समझेंगे कि ये एक लोन पेयर इतने अलग-अलग कमाल कैसे करता है। तो चलिए सबसे बुनियादी स्तर पर शुरू करते हैं। एमीन्स के केमिकल रिएक्शंस असल में दो ही वजहों से होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, दो मेन रीजंस। एक तो वो बेसिस हैं। मतलब उनका जो लोन पेयर है वो किसी प्रोटॉन H+ को अपनी तरफ खींच सकता है। और दूसरा वो न्यूक्लियोफाइल्स हैं। राइट, यानी उनका लोन पेयर किसी ऐसे एटम पर हमला कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। इसे समझने के लिए इमेजिन करें कि अमीन के नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो एक चुंबकीय हाथ की तरह है। बिल्कुल सही एनालॉजी, एक हाथ जो हमेशा कुछ पकड़ने के लिए तैयार रहता है। तो पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा है? देखिए, वो चुंबकीय हाथ या तो एक पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन को पकड़ सकता है, ये हुआ अमीन का बेसिक नेचर, या फिर वो किसी इलेक्ट्रॉन पुअर कार्बन एटम को पकड़ सकता है, जैसे एसिल क्लोराइड में, ये हुआ अमीन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर। मतलब लगभग सारे अमीन रिएक्शंस इसी लोन पेयर के अटैक से ही शुरू होते हैं। एग्जैक्टली। और एग्जाम के लिए ये एक परिभाषा याद रखना बहुत जरूरी है। ओके। Chemical reactions of amines involve the lone pair on nitrogen acting as a nucleophile or base, including protonation, acylation, alkylation, oxidation, and for aromatic primary amines, diazotization. ये एक लाइन मतलब पूरे चैप्टर का सार है। हाँ, एक तरह से। ठीक है, तो ये लोन पेयर तो हर अमाइन में है, पर इसका मतलब ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस सब एक ही तरह से रिएक्ट करते होंगे? नहीं, और यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा। एक आम गलतफहमी यही है, लोगों को लगता है सारे अमाइंस एक जैसे हैं, जबकि असलियत ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के रिएक्शंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये फर्क क्यों है? इसकी वजह है स्टेरिक हिंड्रेंस और NH बॉन्ड्स का नंबर, मतलब नाइट्रोजन के आसपास कितनी भीड़ है और कितने हाइड्रोजन एटम्स उससे जुड़े हैं। अच्छा, तो ये बातें रिएक्शन के प्रोडक्ट और स्पीड दोनों पर असर डालती हैं? बिल्कुल। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है। आमीन रिएक्शंस एक हाथ की तरह है जो अलग-अलग चीजें पकड़ रहा है, और वो हाथ है लोन पेयर। राइट। अब सोचिए, एक प्रोटॉन एक छोटी सी गेंद जैसा है जिसे पकड़ना बहुत आसान होगा। एग्जैक्टली। ये हुआ प्रोटोनेशन। अब इमेजिन कीजिए एक एसिल क्लोराइड, ये एक हुक जैसा है राइट। जो हाथ को पकड़कर अमीन को एक अमाइड में बदल देता है। परफेक्ट। ये हुआ एसिलेशन। और एक एल्काइल हैलाइड एक और गेंद जैसा है जिसे पकड़कर अमीन पर एक नया ग्रुप जुड़ जाता है। ये हो गया एल्किलेशन। मतलब हाथ का काम यानी लोन पेयर का अटैक हमेशा सेम रहता है, बस पकड़ी जाने वाली चीज यानी इलेक्ट्रोफाइल बदल जाती है। और हमें ये रिएक्शन समझने की जरूरत क्यों है? मतलब व्हाई डज दिस मैटर? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इसके बिना हम अमाइड्स नहीं बना सकते। और अमाइड्स क्या हैं? प्रोटीन्स और दवाओं का एक फंडामेंटल हिस्सा। अच्छा। हम इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स नहीं बना सकते। ये रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नए CN बॉन्ड्स बनाने के दरवाजे खोलते हैं। चलिए इसे और क्लियर करने के लिए एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। जरूर। पिक्चर दिस, नाइट्रोजन को सेंटर में इमेजिन करें, जिसका लोन पेयर एक चमकते हुए ऑरेंज रेड एंटेना की तरह बाहर निकला हुआ है। ठीक है, एक ग्लोइंग एंटेना। सीन 1, एक छोटा सा प्रोटॉन H+ आता है और एंटेना उसे पकड़ लेता है। ये प्रोटोनेशन है, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। सीन 2, एक एसाइल ग्रुप आता है RCOCl, एंटेना उसके कार्बन पर अटैक करता है और क्लोराइड को बाहर निकाल देता है। ये एसाइलेशन है जिससे अमाइड बनता है, नायलॉन वाला रिएक्शन। और सीन 3, एक एल्काइल हैलाइड आता है RX,
एंटेना उसके कार्बन पर अटैक करता है और हैलाइड को बाहर निकाल देता है। ये अल्काइलेशन है, एक नया CN बॉन्ड बन गया। तो सारे रिएक्शंस का सोर्स एक ही है, वो चमकता हुआ एंटेना यानी लोन पेयर। बिल्कुल। लैब में इसका कोई कॉमन एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं? हाँ, बहुत सिंपल सा है। जब आप एनिलीन, जो एक लिक्विड अमीन है, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो वो घुल जाता है। अच्छा, वो डिसॉल्व हो जाता है, क्यों? क्योंकि एनिलीन का लोन पेयर एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेता है और ये सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होता है। और अगर हम इसमें बाद में कोई बेस जैसे NaOH डाल दें तो फ्री एनिलिन वापस प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये अमीन्स को प्यूरिफाई करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। वाओ, और टेक्नोलॉजी में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो नायलॉन ही है। बिल्कुल। पॉलीअमाइड्स जैसे नायलॉन अमाइन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के रिएक्शन से बनते हैं। अमाइन ग्रुप्स NH2 न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करते हैं और एसाइल ग्रुप्स पर अटैक करके अमाइड बॉन्ड्स बनाते हैं। और इन्हीं अमाइड बॉन्ड्स की चेन जुड़ते जुड़ते नायलॉन का लंबा पॉलीमर बनाती है। एग्जैक्टली। एवरीडे प्रोडक्ट्स बनाने में केमिस्ट्री का ये एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? एक काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल भी है शायद। कोई सोच सकता है कि प्राइमरी अमीन्स हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होंगे। हाँ, ये एक लॉजिकल अजम्पशन है, लेकिन रिएक्टिविटी सिर्फ लोन पेयर की स्ट्रेंथ पर नहीं बल्कि स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी डिपेंड करती है। बिल्कुल। यानी नाइट्रोजन के आसपास कितनी भीड़-भाड़ है। कभी-कभी बल्कि ग्रुप्स वाले सेकेंडरी अमीन्स छोटे प्राइमरी अमीन से धीरे रिएक्ट करते हैं। मतलब रिएक्टिविटी सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं बल्कि मॉलिक्यूल की 3D शेप का भी फंक्शन है। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक अ फ्यू की टेकअवेज फॉर एग्जाम्स। कुछ जरूरी बातें जो याद रखनी है। जरूर। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, यस, all amine reactions involve the lone pair on nitrogen acting as a nucleophile or base. ये पॉइंट हर अमीन रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे याद रखने से आधा काम हो जाता है। हाँ। दूसरा पॉइंट एसाइलेशन के बारे में। ओके, Acylation of primary amines produces secondary amides, while secondary amines form tertiary amides. Tertiary amines do not undergo this acetylation. ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि टर्शियरी अमाइंस के पास NH बॉन्ड नहीं होता, राइट? करेक्ट। तीसरा alkylation के बारे में। इसमें तो मिक्सचर बनता था। हाँ, तो याद रखना है कि alkylation of amines can produce a mixture of products, secondary, tertiary और even quaternary salts. क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो खुद आगे रिएक्ट कर सकता है, कंट्रोल करना मुश्किल है। परफेक्ट। और चौथा एरोमेटिक अमीन्स के लिए। डाइजोटाइजेशन। हाँ, aromatic primary amines undergo diazotization with nitrous acid to form diazonium salts. Aliphatic amines ऐसा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनाते। ये एरोमेटिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज हमने अमाइंस के केमिकल रिएक्शंस को समझा। बिल्कुल। संक्षेप में याद रखने वाली बातें हैं। पहला, नंबर 1, कोर आइडिया। अमीन्स के सारे रिएक्शंस का ड्राइवर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जो एक बेस या न्यूक्लियोफिल की तरह काम करता है। ठीक है। नंबर 2, एनालॉजी। लोन पेयर को एक हाथ की तरह सोचें जो अलग-अलग इलेक्ट्रोफाइल्स को पकड़ता है, जैसे प्रोटॉन या एसिल ग्रुप। नंबर 3, की एग्जाम्पल, नायलॉन जैसे पॉलीमर्स का बनना एसिलेशन रिएक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां अमीन का लोन पेयर अमाइड बॉन्ड्स बनाता है। और आखिर में सबसे जरूरी डिस्टिंक्शन। राइट, क्रिटिकल डिस्टिंक्शन। रिएक्टिविटी सिर्फ लोन पेयर पर ही नहीं बल्कि स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी डिपेंड करती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स अलग-अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। हमने देखा कि कैसे नाइट्रोजन पर मौजूद 2 छोटे से इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर अमीन्स के पूरे केमिकल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। हाँ, लैब में होने वाले सिंपल रिएक्शन से लेकर नायलॉन जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने तक। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एसिलेशन रिएक्शन से अमाइड्स बनते हैं और अमाइड्स ही वो लिंक है जो अमीनो एसिड्स को जोड़कर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं। लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स। एग्जैक्टली। तो सोचने वाली बात यह है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने वाला फंडामेंटल रिएक्शन केमिस्ट्री के उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है जिन्हें हम आज समझ रहे थे। मतलब क्या लाइफ खुद एक बेहद कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है?